हेलो दोस्तों, चलिए अब हम लोग को ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ना है। जो ट्रिक हम लोग पढ़ रहे थे, तो फिर हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे। अब अगला वीडियो, अगला पार्ट क्या है, तो अगला पार्ट आएगा आपको 36 नंबर। तो 36 में हम लोग को पढ़ना है बहुत ही अच्छा चीज़। तो चलिए इसमें रिएक्शन क्या है उसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। कौन सा रिएक्शन अब स्टार्ट हो रहा है आज। तो आज जो रिएक्शन होगा वो थायोनील क्लोराइड कौन क्लोराइड? थायोनील क्लोराइड रिएक्शन करेगा अब अल्डिहाइड के साथ। यानी अब थायोनील क्लोराइड का मतलब SOCl2। अब SOCl2 रिएक्शन करेगा किसके साथ? तो अल्डिहाइड के साथ। और रिएक्शन करेगा तो देखिए क्या क्या प्रोडक्ट देता है। और इसमें एक प्रोडक्ट एकदम निश्चित है बनना। वो कौन सा प्रोडक्ट है? तो सल्फ़र डाइऑक्साइड। इस केस में सल्फ़र डाइऑक्साइड का बनना 100% गारंटी है इस रिएक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड विथ थायोनील क्लोराइड, यानी अल्डिहाइड का रिएक्शन होगा थायोनील क्लोराइड के साथ। दोनों आपस में रिएक्शन करेगा। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर। रिएक्शन ऑफ किसका रिएक्शन? तो वही होगा अल्डिहाइड का रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड विथ थायोनील क्लोराइड। तो ध्यान दीजिए लिखा हुआ है कि रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड रिएक्शन करेगा किसके साथ? तो थायोनील क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो क्या है थायोनील क्लोराइड, इसको हम फिर से इसमें बता देते हैं। तो SOCl2 को किसको? तो SOCl2 को थायोनील क्लोराइड बोला जाता है। इसी को बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड कौन है? तो SOCl2 ही मेरा थायोनील क्लोराइड है। तो चलिए यही तो रिएक्शन करेगा अल्डिहाइड के साथ। तो सबसे पहले फिर से हम बता दें कि SOCl2 क्या चीज़ में टूटेगा, मतलब किस ढंग से उसका हम ट्रिक में समझेंगे कि SOCl2 कैसे टूटता है। तो वो टूटेगा क्लोरीन क्लोरीन 3 भागों में ऐसे हमको तोड़ना है। कौन कौन सा भाग है? तो क्लोरीन है अलग हो गया, फिर SO अलग हो गया, फिर क्लोरीन अलग हो गया। यानी कुल मिलाकर SOCl2 3 भाग में टूटेगा। पहला भाग यहाँ, दूसरा भाग यहाँ और तीसरा भाग वहाँ पर है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन है, SO है, फिर क्लोरीन है, यानी SOCl2 यानी थायोनील क्लोराइड जो है वो 3 भाग में ऐसे टूटेगा। इतना बात आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो चलिए इसमें बताते क्या हैं कि जो अल्डिहाइड है, यहाँ पर जो अल्डिहाइड है ये रिएक्शन करेगा थायोनील क्लोराइड से। और थायोनील क्लोराइड ऐसे 3 भाग में टूटेगा, ये बिल्कुल आपको मालूम चल चुका है। तो देखिए अल्डिहाइड के बारे में बता दें, वो कौन कौन सा एटम से मिलकर बना है, मतलब कौन कौन एटम इसमें प्रेजेंट होते हैं अल्डिहाइड में। तो कार्बन है, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। मात्र यही 3 टाइप है एटम का जो मिलकर अल्डिहाइड का बनाएगा। तो कह सकते हैं कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसी से मिलकर वो बनता है। मतलब कुल मिलाकर यही 3 टाइप है एटम जो अल्डिहाइड का कोई भी मेंबर का आप नेम लीजिए, उसमें मात्र यही 3 प्रकार का एटम प्रेजेंट रहेगा। यानी इससे मिलकर, ये तीनों एटम से मिलकर जो भी मेरा कंपाउंड बना हुआ रहेगा, वो कंपाउंड यदि SOCl2 से SOCl2 से रिएक्शन जब करता है तो हर हाल में सल्फ़र डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। किसका? सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो देखिए यही है सल्फ़र डाइऑक्साइड जो इससे जब ये रिएक्शन करेगा, मतलब यहाँ पर अल्डिहाइड है, जब ये रिएक्शन इससे करेगा तो हर हाल में सल्फ़र डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, निश्चित है। लेकिन एक कौन सा बात निश्चित नहीं है, उसको आपको ध्यान में रखना है। वो बात निश्चित नहीं है, कौन सा बात? तो देखिए प्लस में आगे बोला जा रहा है यदि कार्बन परमाणु बन जाए, केवल कार्बन परमाणु यदि बन रहा है तो वो निश्चित नहीं है, मतलब वो गलत है, वो इम्पॉसिबल है। लेकिन
जब ये बनेगा कार्बन एटम का यदि फॉर्मेशन होगा तो आपको नहीं बनाना है। यदि कार्बन एटम बन रहा है प्रोडक्ट में और आप बना रहे हैं तो आपका रिएक्शन गलत, यानी इसमें कार्बन परमाणु नहीं बनता है। कार्बन एटम का फॉर्मेशन प्रोडक्ट में बिल्कुल नहीं होगा, कोई ना कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनेगा। तो इसलिए हम बता देते हैं यदि आप बना रहे हैं स्ट्रिक पर और कार्बन एटम का परमाणु का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको नहीं बनाना है, वो गलत है। दूसरा वे आपको अपनाना है जो बताएंगे। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एटम इम्पॉसिबल। तो यहाँ देखिए जो कार्बन एटम है, कहा जा रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एटम, जो कार्बन एटम का फॉर्मेशन होगा वो इम्पॉसिबल है, मतलब असंभव है। मतलब कार्बन परमाणु आपको नहीं बनाना है, वो नहीं बनता है। बनाइएगा कार्बन परमाणु प्रोडक्ट में तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिंपली एटम का फॉर्मेशन, सिंपली परमाणु का फॉर्मेशन प्रोडक्ट में नहीं होता है। ठीक, तो इतना बात आपको माइंड में रखना है। अब चलते हैं रिएक्शन कराने। तो SOCl2 तीन भाग में टूटेगा, बिल्कुल समझ रहे हैं। और प्रोडक्ट में जब ये एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा SOCl2 तो प्रोडक्ट में सल्फर डाइऑक्साइड निश्चित बनेगा। और साथ ही साथ यदि कार्बन परमाणु का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन एटम बन रहा है, तो आपको नहीं बनाना है, गलत हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। रिएक्शन करा रहे हैं हम, देखिए कैसे रिएक्शन को हम बता रहे हैं। ये है एक अल्डिहाइड, कह सकते हैं ये अल्डिहाइड है, यानी इथेनॉल है और एक अल्डिहाइड है। अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? तो SOCl2 के साथ रिएक्शन कराना है हमको। ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिए। आ चुका है अल्डिहाइड का एक मेंबर, जिसका नेम है, क्या नेम है बाबू? तो इसको हम इथेनॉल कह सकते हैं। इथेनॉल, इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यही है इथेनॉल। ठीक है, यही है इथेनॉल। इथ मतलब दो कार्बन है और ये अल्डिहाइड है, इथेनॉल हो गया। अब सुनिए, जो SOCl2 है यानी जो थायोनील क्लोराइड है, अब इससे यही तो रिएक्शन करेगा। तो चलिए, SOCl2 हमको पता है किस रूप में टूटता है। तो तीन रूप में, जो अभी यहाँ पर अभी मिटाए नहीं हैं, यही तीन रूप है टूटने का। इतना तो आपके माइंड में है सेटअप। तो चलिए, इसको भी कुछ सजाना है। इसका जो तीन पार्ट है वो कहीं ना कहीं इसके तीन पार्ट से कंबाइन होगा। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये हो गया। अब इसके नीचे हमको इसको सेटअप करना है, SOCl2 को इसको इसके नीचे सेटअप करना है। तो कल मतलब क्लोरीन SO क्लोरीन, ऐसे हमको लिख देना है। ऐसे सेटअप हो गया। अब सुनिए, इसमें क्या करना है कि आमने एवं सामने को मिला देना है। किसको मैच करा देना है? आमने सामने को मिला देना है। लेकिन ऐसे मिलाएंगे जिसमें कार्बन परमाणु नहीं बने, कार्बन परमाणु का फॉर्मेशन नहीं हो, इतना ख्याल रखना है। तो चलिए, आमने सामने का बात है। चलिए, एक और बात है, इसमें रिएक्शन कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड का बनना एकदम निश्चित है। तो चलिए, हम पहले ही SO2 लिख देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड पहले ही लिख दे रहे हैं, आपके सामने भी जाहिर होगा अभी तुरंत। तो चलिए, आमने और सामने का आपको मिलाना है। तो इसको यदि हम मिलाते हैं तो CH3Cl बन जाएगा। इसको हम मिलाते हैं। चलिए, जो भी बन रहा है थोड़ा हम नीचे लिखेंगे, अभी डायरेक्ट प्रोडक्ट में, यहाँ फॉर्मेशन में नहीं लिखेंगे, थोड़ा यहाँ समझने के लिए लिखे हैं। चलिए, ये दोनों अगर हम मिलाते हैं तो CH3Cl बन गया। एक बन गया प्रोडक्ट। अभी लिखेंगे नहीं, लिखना नहीं है, फाइनल हम लिख देंगे। अब देखिएगा इसके बारे में। तो SO यहाँ पर है, SO यहाँ पर है। अब हम एक और ऑक्सीजन ले लेंगे, तभी न मिलाने पर SO2 बन जाएगा। देखिए, एक ऑक्सीजन यहाँ है और फिर SO यहाँ है। इसको यदि SO और O को मिला दें, SO और O को मिला देते, SO2 नहीं हो जाएगा। तो वही यहाँ पर पहले ही से लिख दिया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड एकदम बनेगा। तो SO और O मिलकर SO2 हो गया। अब सुनिए, यदि आप इसको मिला देते हैं,
जब इसको मिलाइएगा तो HCl बन जाएगा। ध्यान दीजिए, HCl यहाँ से बन गया और ये वाला HCl हो गया और ये वाला CH3Cl हो गया। अब आप गौर कीजिएगा ध्यान से, SO मिलकर SO2 बन चुका है। अब आपके पास क्या बच गया? कार्बन बच गया। तो आप कहिएगा कि इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, मतलब हमारे पास SO2 भी बन गया, CH3Cl भी बन गया, HCl भी बन गया और कार्बन भी बन गया। तो यहाँ पर कार्बन बन गया ना, तो वही तो हम अभी बोले हैं कि कार्बन एटम का यदि फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको इस रास्ते से नहीं चलना है, ये गलत हो जाएगा और गलत भी है। आपको दूसरा वे अपनाना है। वो कौन सा वे हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसको आगे प्लस कर दे रहे हैं, बढ़ रहे हैं, प्रोसीड करना आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, यदि आप इसको इससे जोड़ देते हैं तो CH3Cl बना देते हैं, H और Cl को मिलाकर HCl बना देते हैं, SO के साथ मिलकर SO2 बन गया। अब कार्बन बेचारा बच गया, तो आपको नहीं बचाना है। ये वाला जो मेरा रास्ता है वो बिल्कुल गलत रास्ता है। अब सही वाला यहाँ पर फिर हम बताएंगे, फिर से सही वाला बताएंगे। देखिए वहाँ पर क्या करना है आपको, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर से हम यहाँ पर लिखते हैं CH3। चलिए फिर से हम लिख दिए हैं, फिर सजा देते हैं Cl SOCl भी सजा दिए। कोई तकलीफ़ आपको? कोई तकलीफ़ नहीं। अब देखिए SO2 तो हर हाल में बनेगा, पहले ही हम बता दिए हैं। तो O यहाँ पर है और SO यहाँ पर है, क्या ये दोनों मिलकर SO2 बन जाएगा? बिल्कुल SO2 बनेगा। अब ये दोनों को हम मिला दिए, सल्फ़र ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन मिलकर SO2 बन गया। जब ये बन गया यहाँ पर हम लिख दिए, तो इसमें सब हटा देते हैं, मिटा दे रहे हैं। जो चीज़ बन चुका है, जो बन गया उसको हम मिटा देते हैं। अब जो बचेगा उसी पर हमको विचार करना है। तो अब ध्यान दीजिए, आपको ध्यान क्या देना है कि इसको अब मिटा देना है। चलिए इतना पार्ट को हमको मिटा देना है। अब ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन का बॉन्ड कितना है? 2 बॉन्ड है। कई बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। अभी हमारे पास इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड बाकी है। कितना बॉन्ड बाकी रह रहा है? 2 बॉन्ड बाकी रह रहा है। तो दोनों क्लोरीन को लाकर जोड़ देंगे इसी में। यहाँ एक क्लोरीन जुट गया, यहाँ एक क्लोरीन जुट गया। अब ये दोनों क्लोरीन को हटा देंगे। हुआ क्या कि दोनों क्लोरीन जाकर जुट गया, अटैच हो गया। तो ये वाला मेरा प्रोडक्ट सही हुआ है, पहले वाला गलत था। तो देखिएगा, अभी इस वाले प्रोडक्ट को यहाँ हम लिख देंगे। अब इसको मिटा देते हैं। तो ये वाला मेरा अब सही प्रोडक्ट बना है, यानी यहाँ का जो तरीका था सही था, यहाँ वाला ये वाला गलत है। तो देखिएगा इसमें हुआ क्या कि SO2 यहाँ है और CH3Cl और H यहाँ बना है। इसी को हम अनदर वे में लिख सकते हैं, दूसरा भी रास्ता है, CCl2 और H भी लिख सकते हैं। या H अलग नहीं लिखना चाहते हैं, अरे इसी को इसमें भी आप लिख सकते हैं, ऐसे करके H और C कर सकते हैं, या Cl2 दे सकते हैं, यह भी तरीका है। या इसी को उस साइड भी आप कर सकते हैं, जैसे CCl2H भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब के सब सेम है। तो चलिए दोस्तों, यही था रिएक्शन। और आप लोगों को क्या करना है, एक दे देते हैं, बना लीजिएगा। क्या देते हैं, तो यहाँ पर C2H5 है, मतलब इसका क्या नेम हो गया, C2H5 और COH, यानी ये हो गया प्रोपेनॉल, PROPANL, ये प्रोपेनॉल हो गया। और इसी को आपको रिएक्शन कराना है SO2 से। तो ये आपके लिए है, एक क्लास वर्क है आपके लिए। प्रोपेनॉल को आपको SO2 से रिएक्शन कराना है, ये दोनों को आपको रिएक्शन कराना है। बिल्कुल आप सही बनाइएगा, उम्मीद है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी यहाँ पर SO2 नहीं है, SOCl2 ना है, SOCl2 से आपको रिएक्शन कराना है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में, तो जैसे ये वाला हम समझाए हैं वैसे ही आपको बना लेना है, ये वाला बिल्कुल बन जाएगा। चलिए दोस्तों, अब वीडियो एंड होता है। आपको उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा।